हाय फ्रेंड्स, हम नए साल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 4-5 दिन और बाकी रह गए हैं और फिर हम 2024 में एंटर करने वाले हैं। अब आप सबको करना क्या है, अपनी अपनी लाइफ में जितने भी परेशानियां, टेंशन्स, तकलीफ़ें चल रही हैं, उन सबको एलिमिनेट करना है, साथ आगे बढ़ना है। सारी परेशानियों में से सबसे बड़ी परेशानी अभी आजकल जब मैं देखती हूँ लोगों की लाइफ में, या मुझसे जब बात करते हो आप लोग, तो थर्ड पर्सन की आती है। थोड़े दिन पहले ही मैंने एक छोटा सा शब्द दिया है जिसको इस्तेमाल करने के लिए बोला है थर्ड पर्सन एलिमिनेशन के लिए, बिकॉज उसकी जो वाइब है कुछ वैसे ही है। ओके, और ये वेदों का एक वर्ड है, इसको बोलते हैं स्कंदाय। इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए बोला था। फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि इसको डिटेल में बताइए कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने सिंपल सा एक तरीका बताया था कि आप एक छोटे से चिट पे स्कंदाएँ लिखें रेड कलर के पेन से, और उसके नीचे अपनी इंटेंशन लिखें कि कोई भी थर्ड पर्सन है वो एलिमिनेट हो चुका है। ऑलराइट, अब इस वर्ड को और कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, स्कंदाय को इस्तेमाल करने का एक और तरीका बताती हूँ। और थर्ड पर्सन सिर्फ वो नहीं है जो कि हमारे रिलेशनशिप में आ गया है, अनवांटेड पर्सन डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। हमारा अपना डर भी हमारा दुश्मन होता है, हमारी अपनी डाउट्स, हमारे अपने परेशानियां, अपना एंगर, उन सबको भी एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से, और यही वर्ड उसमें भी आपकी मदद करेगा। ओके, जितने भी आप लोगों को लगता है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं, हमारी विशेस मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, ओके, जॉब के लिए जाना है लेकिन इंटरव्यू देने से डर रहे हैं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इस तरह के विचार मन में चल रहे हैं, तो ये सारे विचारों को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए आप एक छोटा सा उपाय करोगे, और वो होगा, लेंगे तेज पत्ता। तेज पत्ते पे इस शब्द को लिखेंगे स्कंदाय। जनरली हम तेज पत्ते को बर्न करने के लिए बोल देते हैं कि आप लिखिए और अपने इंटेंशंस लिखिए, बर्न कीजिए। नहीं, इस शब्द को लिखने के बाद इस तेज पत्ते को आप अपने सिरहाने, मतलब जहाँ पे आप सोते हो, पिलो के नीचे रखिए या फिर मैट्रेस के नीचे डाल दीजिए, ताकि ये हमेशा वहाँ पे रहे। एक वाइब्रेशन इसमें से क्रिएट होगी जो जब हम सोते हैं उस टाइम पे आपको हेल्प करेगी, एक स्ट्रेंथ देगी आपके ब्रेन को, माइंड को। ओके, ताकि आप डरे नहीं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं ना, हमारा डर भी मैनिफेस्ट होता है। हर तरह की थॉट्स जैसे हम यूनिवर्स में वाइब्रेट कर रहे हैं, वो सारी थॉट्स मैनिफेस्ट होती है, बशर्ते आप कितने इंटेंसिटी के साथ उसको ऊपर भेज रहे हैं। हम लोग अपनी पॉजिटिव थॉट्स को तो यस उसके साथ काफ़ी सारे विचार लगा देते हैं, डर होता है, हमारा डाउट होता है, लेकिन जब हम डर को भेजते हैं ऊपर, जब हम अपने डाउट्स को भेजते हैं, या फिर ऐसा कुछ रहता है कि होगा कि नहीं होगा, उसमें कोई भी बंदिश नहीं होती, उसके रास्ते बड़े क्लियर रखते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे तो एक पल भी मन में ये नहीं लाते कि हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, डर रहे हैं तो पूरे अच्छे से डर रहे हैं, और तो और रोना भी शुरू कर रहे हैं, तो सारे इमोशंस भर भर के डाल देते हो, एंड तब वो तो मैनिफेस्ट हो ही जाता है ना। सो पॉजिटिव इंटेंशन को भेजते समय उसमें नेगेटिव इमोशंस डाल देते हो, लेकिन नेगेटिव इंटेंशंस जब ऊपर भेजते हो उसमें पॉजिटिविटी कभी नहीं डालते, तो उसको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, उसको तो और भी ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ दे रहे हो। ओके, एंड यही रीज़न होते हैं कि विशेस मैनिफेस्ट ना होके हमारा डर मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, सो अभी अपने डर को ख़त्म कीजिए, स्कंदाय शब्द का इस्तेमाल कीजिए। मैंने नमः सिद्धम वर्ड दिया है, एक सफल प्रार्थना दिया है, और इन सबकी सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी आ रही हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दी है इन वर्ड से, तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे। एक किसी का कमेंट आया था, ये लिख रही थी, मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हीलिंग रिलेशनशिप विद टॉक्सिक एंड egoistic and dominating husband. When you find no way out to come out of this relationship as children are grown up, please suggest the technique to heal this relationship. बहुत बार ऐसा होता है, हम रिलेशनशिप में होते हैं, हमारे पार्टनर्स इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं हमारी तरफ, लेकिन चाह के भी कि हम निकल जाए नहीं निकल पाते। ओके, और क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां रहती हैं हमारे साथ, हमारी अपनी कमिटमेंट्स बच्चों के साथ, फैमिली के अन्य सदस्यों के साथ भी रहती हैं, तब क्या किया जाए। ओके, और हर रिश्ते में से निकल जाना ही सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि निकल करके भी कई बार मन को शांति मिलती नहीं है, तभी भी आप अशांति रहोगे। ओके, सो इट्स बेटर कि जहाँ पे हो उन्हें सुधारने की कोशिश करें। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि सबसे पहले तो अपने उस पर्सन को हील करने की कोशिश कीजिए। जो सोल, जो एनर्जी आपके साथ है,
वो कहीं तो डिस्टर्ब है और तभी वो आपके साथ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। ओके, कभी कभी हम कामिक रिलेशनशिप में होते हैं। ओके, सो अगर वैसा कुछ है, हील करिए। पिंक एनर्जीज हैं, हीलिंग मेडिटेशंस हैं, वो भेजिए। लव वाइब भेजिए ताकि उनके मन में एक शांति मिले। हवाइन प्रेयर कीजिए उनके लिए ताकि उनकी सोल कभी आपके साथ कभी कहीं कोई डिस्टर्बेंस में है, वो हीलिंग क्रिएट हो और अब वो आपको वो लव अफेक्शन दे पाएँ जिसके आप हकदार हैं। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल। नाउ इसके अलावा कुछ मंत्रों का जाप कीजिए। अपने घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू कीजिए। इससे क्या होता है कि अगर घर में कोई वास्तु दोष भी है तो वो भी ख़त्म होता है, जिसकी वजह से कभी कभी रिलेशनशिप्स या फिर हम सभी डिस्टर्ब होते हैं। घर का वास्तु, घर में पड़ी हुई हर चीज़ एक एनर्जी वाइब्रेट कर रही है और वो पर्टिकुलर जगह पे हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो इन मंत्रों का जाप शुरू कीजिए। आप हो सके तो अपने बेडरूम में थोड़े दिन एक पिंक सॉल्ट भर के रखिए। ओके, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में दिक्कत है तो कुछ क्रिस्टल्स वेयर कीजिए ताकि जिनसे आपका हार्ट चक्र हील रहे। सी क्रिस्टल वेयर करने से लोग लिखते हैं मैम ऐसा हो जाएगा क्या, पार्टनर चला गया है वो क्रिस्टल पहन करके क्रिस्टल उसे वापस ले आएगा क्या? इस तरह के सवालों का कोई मतलब नहीं है। कोई भी विश मैनिफेस्ट करने में और भी बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्रिस्टल्स डेफिनेटली आपके चक्रा पे वर्क करते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को। अगर सपोज हमारा माइंडसेट है कि हमें पैसा अट्रैक्ट करना है, अभी पैसा अपने आप तो नहीं बरसेगा, यू नीड टू डू सम वर्क। ठीक है, तो जब आप क्रिस्टल वेयर करते हो तो आपको वो शक्ति मिलती है सोचने की कि किस जोन में हम काम करें, राइट? तो वो पर्टिकुलर एरिया में आप काम करना शुरू करते हो जहाँ पे कि सीरियसली आपको सक्सेस मिले। ओके, ऐसे नहीं कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और वहाँ पे लॉस हुआ, राइट? सो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप निकाल पाते हो। तो ये क्रिस्टल्स इस तरह से वर्क करते हैं। इसको प्लीज़ ऐसे अलादीन का चिराग मत समझिए कि हमने लिया और लेते ही बस आधी रात, मतलब कल की रात गई नहीं कि और परसों और हमारे स्पेसिफिक पर्सन भी आ गए और कुछ और भी हो गया। हमें एक्शंस लेने होते हैं, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, चाहे आप कोई मंत्र कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। हाँ, ये सारी चीज़ें हमें एक दिशा देती है, हमारी विशेस को मैनिफेस्ट करने में डेफिनेटली हेल्प करती है। और सारी विशेस क्यों नहीं मैनिफेस्ट होंगी? इतनी सारी शक्तियाँ हैं, प्रेयर्स हैं जो हमें सही रास्ते पे डालते हैं, राइट? सो इन सब चीज़ों को थोड़ा क्लियर रखिए। एंड यस, नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं तो अपनी जितने भी कर्मास हैं या फिर कोई नेगेटिव थॉट है उसको एलिमिनेट कीजिए। सिंपल एक पेपर लीजिए, उस पर सारे नेगेटिव थॉट, सारे आपके जितने भी आपको चीज़ें रोकती हैं लाइफ में, राइट? जो भी डर है, डाउट है, ओके, जो भी तकलीफ़ें हैं, बहुत से लोगों ने इस साल रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, वो सब जितना भी दुख तकलीफ है वो सब एक पेपर पे लिखिए। लिख करके उस पर एक क्रॉस बना दो, पूरा कंप्लीट उसे क्रॉस कर दो कि अब ये ख़त्म। इसे हमें 2024 आई मीन नेक्स्ट ईयर हमें इसे कैरी नहीं करना है। बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है विद पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड, एकदम फ्रेशन अप होके, ताकि नेक्स्ट ईयर जो भी हम काम करें उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और नेक्स्ट ईयर यस, बहुत ही आई वुड से कि बिल्कुल एक्टिव रखने वाला है। सैटर्न का ईयर है तो आप लोगों को काम तो करना ही है क्योंकि वो काम कराता ही है प्लैनेट। ओके, सो सब एक्टिव रहने वाले हैं और अच्छा है ना, हमें काम करते रहना चाहिए। ठीक है, सो ये सारी टेक्निक्स आप लोग ध्यान से कीजिए। स्कंदाय शब्द का इस्तेमाल आप लोग करेंगे जैसे मैंने बताया वैसे। स्कंदाय लिख के बे लीफ को अपने पिलो के नीचे रखेंगे। स्कंदाय एक चिट पे लिख के अपनी विशेष लिखेंगे। आई मीन एलिमिनेशन वाली जो चीज़ है, थर्ड पर्सन एलिमिनेट करना है, कोई मैनिपुलेटिंग बॉस है, अगर आप उसको सेटल डाउन करना चाहते हैं तो उस तरह से आप स्कंदाय शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।